सर्वदा पूर्ण किया जाता है। अच्छे और स्वस्थ मानसिकता के संस्कारी वेदोक्त गुरु कभी भी वेद मार्गी और अच्छे आग्रह का अनुशीलन नहीं छोड़ते, उसको पूर्ण निश्चित रूप से करते। तो कार्तिकेय जी ने जगदम्बा की इस वांगमय मूर्ति का पठन आरंभ किया। उन्होंने कहा कि विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्राद्ध देव ने संतान के सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि से आग्रह किया और पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। श्राद्ध देव की जो पत्नी थी उनका नाम था श्रद्धा, और श्रद्धा और श्राद्ध देव ने किया यज्ञ, और यज्ञ में पुत्र की कामना से यज्ञ किया गया, किंतु पत्नी के मन में पुत्री की प्राप्ति की इच्छा थी। उन्होंने होता से प्रार्थना की कि प्रभु, आप होता है यज्ञ के, आपका प्रधान संकल्प होता है, तो आप अपने प्रधान संकल्प में कन्या का संकल्प धारण कीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। होता ने भी श्रद्धा देवी के आग्रह से पुत्री का संकल्प लिया और उन्हें एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया इला। श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से ऐसा आग्रह किया कि प्रभु, पुत्र के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, मेरे राज्य को कौन संभालेगा? ये पुत्री हो गई। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया, होता का व्यतिक्रम जानकर ईश्वर की शरण में चले गए। अब भगवान शिव और भगवती का आराधन किया, दोनों प्रसन्न हुए और महर्षि वशिष्ठ ने भगवान से और भगवती से प्रार्थना की कि प्रभु, इसको पुरुष बनाया जाए, इस राज्य के लिए पुरुष के रूप में, एक पुत्र के रूप में इसकी आवश्यकता है। उसके बाद भगवान और भगवती के प्रभाव से ऐसा माना जाता है, ऐसी कथा आती है कि इला पुरुष के रूप में परिणित हो गई। उस पुरुष का नाम रखा गया सुद्युम्न। सुद्युम्न युवा हुए और सिंधु घाटी से एक घोड़े, सिंधु घाटी के अश्व अधिक उत्तम माने गए। सिंध प्रांत से भारत का सिंध प्रांत, अब तो दूसरे देश में चला गया, किंतु भारत का सिंध प्रांत जो था, वहां से आए हुए अश्व उच्च कोटि के माने गए। उन अश्वों को अच्छा माना गया और सेना में राजाओं के लिए, अश्वारोहियों के लिए उनकी गुणवत्ता विश्वसनीय मानी गई। तो सिंधु देश से मंगाए हुए, सिंधु क्षेत्र से मंगाए हुए, सिंधु घाटी से मंगाए हुए एक अश्व पर चढ़कर वन में अपने कुछ सहचरों के साथ सुद्युम्न आखेट के लिए जाते हैं। एक समय में भगवान शिव और भगवती पार्वती एक स्थान पर हिमालय की तलहटी में प्रेम और आनंद के कुछ एकांत क्षणों में मग्न थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय में बहुत से ऋषि भगवान शिव के दर्शनों के लिए उस जगह आ गए। अब पार्वती भगवान शिव के साथ रमन कर रही थी और भगवान के साथ बहुत निकट बैठी हुई थी। लज्जा के कारण देवी वहां से हट गई और क्षुब्ध हो गई। ऋषियों ने देखा कि भगवान और भगवती पार्वती एकांत में है, एकांत की लीला कर रहे हैं, रमण की लीला कर रहे हैं। तो ऋषिगण वहां से वैकुंठ को प्रस्थान कर गए, किंतु पार्वती संकोच में आ गई। पार्वती का संकोच देखकर भगवान शिव ने उस वन क्षेत्र को कीलित कर दिया और उसको ऐसा अभिशाप दिया कि यहाँ जो भी पुरुष आएगा वो अपने पुंसत्व का त्याग कर स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। केवल और केवल भगवान शिव को छोड़कर अन्य कोई भी पुरुष उस वन में जाएगा तो वो स्त्री हो जाएगा। इधर सुद्युम्न, श्रद्धा और श्राद्ध देव के पुत्र सुद्युम्न सिंधु प्रदेश से लिए हुए अपने उत्तम
उत्तम घोड़ों के साथ, उत्तम अश्वों के साथ उस क्षेत्र में अनजाने में प्रवेश कर जाते हैं। घोड़े घोड़ियों में परिवर्तित हो जाते हैं और सब पुरुष स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब वो इला से सुद्युम्न बना और फिर सुद्युम्न से इला, सुंदर युवती के रूप में वो परिणित हो गया और बहुत चिंता में कि भैया अब मैं पुरुष से स्त्री हो गया हूं। बाल अवस्था में, जन्म शैशव अवस्था में गुरु वशिष्ठ ने मुझे स्त्री से, कन्या से पुरुष किया था और मेरी एक भूल ने अनजाने में मुझे पुनः पुरुष से स्त्री बना दिया। बहुत समय तक वो इला के रूप में सुद्युम्न उस वन में भटकते रहे। उस वन से बाहर जब निकले तो एक स्थान पर देव बुद्ध का, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध का एक आश्रम दिखा। बुद्ध के आश्रम में वो कन्या गई। बुद्ध यौवन के प्रतीक हैं, सौंदर्य के प्रतीक हैं, दोनों एक दूसरे पर आसक्त हुए। इला ने बुद्ध को पति रूप में स्वीकार किया। वहां इला बुद्ध के साथ रमण करती रही और बुद्ध से उनको एक पुत्र हुआ जिसका पुरूरवा नाम हुआ। कई वर्ष बीत गए। इला को वशिष्ठ जी की याद आई और इला अपने पुंसत्व, पुरुषत्व को प्राप्त करने पुनः वशिष्ठ जी की शरण में चली गई। इला ने वशिष्ठ जी का शरणापन्न होकर के, प्रार्थना करके वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे वापस इला कर दिया। मेरे कुकृत्य ने, एक अनजाने कार्य ने मुझे सुद्युम्न से पुनः इला बना दिया। मुझे पुंसत्व प्राप्ति के लिए कुछ करना है, आप कुछ प्रयोग कीजिए। पुनः भगवान शंकर और भगवान महादेव और पार्वती पति की साधना में वशिष्ठ लग गए। उमा महेश्वर ने दर्शन दिए, किंतु वशिष्ठ जी को इतना कहा गया कि प्रभु आप ने बड़ी तपस्या की, हे विप्रवर, हे महर्षि, आपका ये शिष्य 1 माह तो पुरुष में रहेगा और 1 माह स्त्री बन के ही रहेगा। अब वह इला या सुद्युम्न जो भी आप कहें, इस प्रकार से 1 माह तो पुरुष के रूप में राज्य का संचालन करते और पुनः 1 माह जब वो इला के रूप में होते तो अंतःपुर में चले जाते। प्रजा में ऐसी बात फैल गई कि सुद्युम्न विलासी होते हैं, 1 महीने विलास करते हैं और 1 महीने प्रजारंजन करते हैं। इस प्रकार से कुछ अनेक प्रकार के अनर्गल प्रलाप जब सुद्युम्न के लिए होने लगे तो सुद्युम्न भगवान भगवती जगदम्बा की शरण में चले गए। भगवती जगदम्बा की शरण में गए सुद्युम्न ने अनेक व्रत अनुष्ठान किए और भगवती की शरण में अनेक प्रकार के यज्ञ करते हुए भगवती की कृपा की प्राप्ति की। संन्यास धारण कर, वर्णाश्रम का त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम को अंगीकार किया और पुरूरवा को अपना राज्य दे दिया। अब ये पुरूरवा अगस्त जी से भगवान कार्तिकेय आगे की कथा सुनाते हैं। इस कथा में अब कथा आती है ऋत्वाक नाम के एक बुद्धिमान मुनि की। बड़े आचरणशील, बड़े धर्मात्मा मुनि ऋत्वाक हुए। ऋत्वाक के पास एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का जो जन्म रहा वो रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में गंडांत योग जो बनता है, जिसे हम कहते हैं गंडमूल नक्षत्र में, उस संतान का जन्म हुआ, पुत्र हुआ। उसका जात कर्म, चूड़ा कर्म आदि संस्कार हुए, सभी समय पर उसके सब कार्य हुए। किंतु जब से वो पुत्र हुआ, ऋत्वाक को लोभ, रोग, शोक, अशांति, इस प्रकार के सब चीजें रहने लगी। पुत्र भी बहुत गुणी नहीं था और तरुण अवस्था प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया और अपनी माता पिता दोनों को कष्ट देने लगा और अनेक प्रकार के दुष्कृत्य ऋत्वाक मुनि का पुत्र करने लगा। ऋत्वाक बड़े कष्ट में रहे। संतान न हो ये तो कष्ट है ही, किंतु यदि संतान होकर के दुर्बुद्धि हो जाए, ये सबसे बड़ा कष्ट।